अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा आइसोटोप्स पर। हम देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। देखें बच्चों, लेक्चर को आप स्टार्ट करें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, अगल बगल की सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें। इस लेक्चर में आपको आइसोटोप्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपके लेवल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपने हर पॉइंट्स को नोट करना है। नोट करने से का आपको याद करवाया जाएगा, आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर में से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप ज़रूर बिल ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, किसी और पे जाने से पहले, आइए देखते हैं हम आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो देखें बच्चों, आइसोटोप आइसोटोप्स बच्चों ग्रीक के दो वर्ड्स हैं, उनसे लिया गया है। एक है आइसोस और दूसरा है टोपोज। इसका मतलब है सेम और इसका मतलब है प्लेस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था एक फ्रेडरिक सोडी। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 1913 के लगभग ये आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक रेडियो केमिस्ट थे। वो 40 से ज़्यादा सैंपल्स पर काम कर रहे थे उस वक्त, और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है, कि उनके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं, ठीक है। और उनको इसने ये कहा कि ये जो हैं वो एक ही जगह पे क्यों के रखे जाते हैं, तो उनको उनको नाम दिया गया आइसोटोप्स, सेम प्लेस। अब देखें, मिसाल के तौर पर सेम प्लेस इसलिए कहा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आइसोटोप्स की प्लेस सेम ही है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो वो एक हाइड्रोजन के अंदर ही है। अगर कार्बन के 3 आइसोटोप हैं वो उसी के अंदर ही है। इसी तरह अगर हमारे पास टेक्नेटियम के 22 आइसोटोप्स हैं तो वो उसी के अंदर ही है, ठीक है। अब देखते हैं आइसोटोप्स की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज। बच्चों, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, एकदम सेम। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। क्यों सेम होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती हैं? मास नंबर पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। सारे आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। एक और फैक्ट है बच्चों आइसोटोप्स के बारे में, कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके आइसोटोप्स ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेबल होते हैं। ऑड एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। और इसी तरह
जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इवन होते हैं उनके इसकी निस्बत ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं स्टेबल। इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैव मोर आइसोटोप्स। इसी तरह कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो 4 का मल्टीपल है। आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक नंबर मतलब Z और मास नंबर मतलब A, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है, आर मोर अबंडेंट। कि वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसी तरह कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। ये कार्बन का 12 है, सिलिकॉन SiO, कार्बन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इस तरह मैग्नीशियम का है 24, कैल्शियम का 40, सिलिकॉन का 28, 56। ये इनके मास नंबर हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो ये वाले जो आइसोटोप्स हैं ये तकरीबन 50% नेचर में पाए जाते हैं। 50% नेचर में जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका 50% ये वाले इन 5 एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक और फैक्ट है बच्चों कि जो पूरे नेचर में जो आइसोटोप्स हैं 280 आइसोटोप्स हैं। टोटल आइसोटोप्स कितने हैं? 280। इनमें से 280 में से 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर और इवन ही मास नंबर है। 240 में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है और ये बहुत अबंडेंट पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी कुछ आइसोटोप की एग्जांपल। ठीक है, नोट कर लें, मिटा दूं। अच्छा बच्चों, देखते हैं इनकी एग्जांपल, आइसोटोप की एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। प्रोटियम नंबर 1 पे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ठीक है, अब इसके अंदर इन सब के अंदर प्रोटॉन एक एक है, इलेक्ट्रॉन एक एक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन एक होगा, प्रोटियम के अंदर, ड्यूट्रियम के अंदर न्यूट्रॉन 2 होंगे और ट्रिटियम के अंदर न्यूट्रॉन 3 होंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास कार्बन है, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम को हाइड्रोजन 1, ड्यूट्रियम को हाइड्रोजन 2 और ट्रिटियम को हाइड्रोजन 3 कहा जाता है। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनमें से जो कार्बन 12 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट तकरीबन ये 98.9% पाया जाता है और ये दोनों जो हैं ये 1.1% नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं,
दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इस तरह हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 234 234 और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसमें जो यूरेनियम 238 है ये मोर अबंडेंट है, ये तकरीबन 99% पाया जाता है और ये बाकी जो है वो बहुत ट्रेस है, ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल यूरेनियम की सॉरी आइसोटोप्स की। इस तरह हमारे पास जो टेक्नीटियम है, टेक्नीटियम के हमारे पास 22 आइसोटोप्स हैं। ओके, टेक्नीटियम के हमारे पास 22 आइसोटोप्स हैं। टेक्नीटियम 90 वो 90 से लेकर तकरीबन 111 तक है, 111 तक जाते हैं। और उसकी एक आइसोटोप्स की भी आगे मजीद टाइप्स हैं, कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं, वो आगे हम मजीद देखते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आइसोटोप्स की एग्जांपल, ये आप नोट करें, नोट कर लें बच्चों, मिटा दूं। नेक्स्ट हम देखें बच्चों आइसोटोप की एप्लीकेशंस। आइसोटोप्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है बच्चों, हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स से हमारे बहुत सारे मेडिसिन, हमारे बहुत सारे रिएक्शन, इस तरह हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइंसेस हैं, जितना भी हम जो पास्ट के गुजर चुके हैं वाकयात, हालात वाकयात हमारे इस ज़मीन के, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, बहुत सारी बीमारियों में इनका बहुत बड़ा रोल है, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए हम इनकी कुछ कुछ देखते हैं इस लेवल पर, जितनी सी एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है बल्कि उससे ज़्यादा डिस्कस करें। देखते हैं जी बच्चों, हमारे पास आइसोटोप्स हैं फास्फोरस 32। ठीक है, फास्फोरस 32 एक ऐसा आइसोटोप है जो हमारी स्किन कैंसर होता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। फास्फोरस 32 स्किन कैंसर ट्रीटमेंट। स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस 32 हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये जो बॉडी स्किन का कैंसर होता है, अच्छा इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं, बीटा रेडिएशन इमिट करते हैं क्योंकि वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, बीटा रेडिएशन। और इसी तरह हमारे पास एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, इसको हम यूज करते हैं जो बॉडी के अंदर के कैंसर होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर। जो बॉडी के अंदर कैंसर होता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, क्योंकि ये गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं। गैमा रेडिएशन मोर पेनिट्रेटिंग होते हैं, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको हम वहां पे डिके कर सकते हैं या उनको किल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है आयोडीन 131, ये हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ये वाले ग्लैंड्स, इनके अंदर जो थायराइड ग्लैंड जिनको बोलते हैं, ये जबान के नीचे होते हैं, इनके अंदर ग्वाइटर आ जाता है आयोडीन की कमी की वजह से। अब उस ग्वाइटर की तशखीस के लिए और उसके इलाज के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131 ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर। इसी तरह हमारे पास एक आइसोटोप है टेक्नीटियम 99M, 99M इसे कहते हैं। ये हमारे पास बोन ग्रोथ की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है।
टू टू चेक बोन ग्रोथ। बोन की ग्रोथ को चेक करने के लिए इस तरह हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लिवर है, जिसमें स्प्लीन है, और हार्ट है, हमारा अंतड़ियां हैं, जितना भी है हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर है, इन सारों की ग्रोथ को चेक करने के लिए हम टेक्नीटियम 99M यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लिविंग है और हार्मलेस है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कार्बन 14 है। पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है 1.1% पाए जाते हैं। ये बहुत ट्रेस है। इसको हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। ठीक है, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये आइसोटोप जो है रेडियो एक्टिव है। कार्बन डेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पुरानी जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं आर्कियोलॉजी में यूज होता है, उनमें जितने भी पुराने मरे हुए जानवर हैं या जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, उनकी एज मालूम करने के लिए हम इसकी हाफ लाइफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। और इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में आमतौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जाता है, जो कार्बन आती है पौधे, हम ये चेक करने के लिए कि पौधे ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है, जो ग्लूकोज बनता है ये कार्बन उसी में जाती है या कहाँ पे, जो भी मसला है वो हम जो कार्बन है इसको हम कार्बन 14 कर देते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव है, इसमें ये इसका ट्रेस डालते हैं, वो फिर जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं, स्टेप रिएक्शन, उनमें हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम यूज करते हैं पावर जनरेशन में यूरेनियम को 238 में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूरेनियम यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए ये रिएक्शन किस तरह से होता है, ये अभी मैं आपको इधर लेके बताता हूँ। कि एक यूरेनियम है 238, इस पे स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है। ठीक है, इससे जो रिएक्शन होता है हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम, और प्लस 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, इस बेरियम और क्रिप्टॉन के बाद 3 न्यूट्रॉन जब बनते हैं, तो ये वाले जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं ये आगे मजीद 3 यूरेनियम को इस तरह से तोड़ेंगे, वो वाले आगे मजीद 3 यूरेनियम को तोड़ेंगे। तो इससे जो बहुत सारी हीट पैदा होती है, उस हीट से हम पानी को बॉयल करते हैं। पानी बॉयल करता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है। उस प्रेशर से हम टरबाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों, ये आप नोट कर लें। देखते रहिए जावेद केम वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।